यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक पुराना और वीरान कुआं है। कुएं के आसपास कई अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं, जैसे कि लोगों का गायब होना, अजीब आवाजें आना और भूतों का दिखना। गांव वाले कुएं से डरते हैं और उसके पास जाने से बहुत घबराते हैं। गांव में दो दोस्त रमेश और श्यामू बात कर रहे हैं। श्यामू, तुमने वो कुआं देखा है जो गांव के बाहर है? हाँ, देखा है, लेकिन मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। वो कुआं भूतिया है। नहीं यार, ये सब बकवास है। ये सच नहीं हो सकता। नहीं रमेश, ये सब सच है। मुझे पता है कि तुम बहादुर हो, लेकिन तुम उस कुएं से दूर ही रहना। नहीं श्यामू, मुझे उस कुएं का राज जानना है और मुझे चमेली को भी इंप्रेस करना है। चमेली? वो कौन है? वो वही लड़की है जो कल हमारे स्कूल में आई थी। वो बहुत सुंदर और समझदार है। मुझे उससे प्यार हो गया है। रमेश, तुम फिल्में बहुत देखते हो, लेकिन ये फिल्म नहीं है, ये असली जिंदगी है। यहां ऐसी चीजें नहीं होती हैं। यहां तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। श्यामू, तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं आज रात में उस कुएं को देखने जाऊंगा और तुम भी मेरे साथ चलोगे। नहीं रमेश, मुझे नहीं जाना है। मुझे अपनी जान प्यारी है। तुम अकेले ही जाओ। नहीं, तू भी मेरे साथ चलेगा। तू मेरा दोस्त है ना, तो मुझे अकेले कैसे जाने देगा? अच्छा ठीक है, मैं भी साथ चलूंगा, पर ध्यान रखना, ये हमारी आखिरी रात हो सकती है। यार, तू डरता बहुत है। कुछ नहीं होगा हमें। रमेश और श्यामू उस कुएं की तरफ चले जाते हैं। कुएं के पास पहुंचकर रमेश कुएं को देखकर कहता है, तो ये है वो भूतिया कुआं। वाह, कितना डरावना लग रहा है, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। मुझे तो बस उस भूत को देखना है। रमेश कुएं के किनारे जाता है और अंदर झांकता है। अचानक उसे पानी में एक अजीब सी छाया दिखाई देती है। श्यामू, भूत भूत! श्यामू डर के मारे भाग जाता है। रमेश भी डर कर भागने की कोशिश करता है। लेकिन भूत उसे पकड़ लेता है और उसे कुएं में फेंक देता है। रमेश चिल्लाता है, बचाओ बचाओ! रमेश की आवाज सुनकर श्यामू ने पीछे मुड़कर देखा कि भूत ने रमेश को कुएं में फेंक दिया। ये देखकर वह और तेजी से भाग जाता है। रमेश की चीखें गूंजती हैं, फिर चुप हो जाती हैं। भूत जोर जोर से हंसता है और अपने कुएं में वापस चला जाता है। श्यामू भागते भागते गांव पहुंचता है। तभी चमेली ने श्यामू को भागते देखा और बोली, क्या हुआ श्यामू, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? चमेली, तुम रमेश को जानती हो? हाँ, जानती हूँ। वो तो मेरे स्कूल में पढ़ता है। क्यों, क्या हुआ? वो तुम्हें पसंद है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो बस मेरा दोस्त है। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि रमेश को भूत ने पकड़ लिया है और उसे कुएं में फेंक दिया। क्या? कुएं में? उस भूतिया कुएं में? हाँ, वहीं। उसे उस कुएं का रहस्य जानना था और वो तुम्हें भी इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए हम दोनों कुएं के पास गए थे। क्या वो मुझे इम्प्रेस करना चाहता है? लेकिन वो कुआं तो बहुत खतरनाक और भूतिया है। वो भूत उसे मार भी सकते हैं। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। तो अब हम क्या करें? हमें उसे बचाना होगा। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, चलो मेरे दादाजी के पास, जो कि थोड़ी बहुत तंत्र मंत्र की विद्या जानते हैं। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ चलो, जल्दी करो। श्यामू और चमेली दौड़ते हुए दादाजी के पास जाते हैं। दादाजी, दादाजी, रमेश को कुएं वाले भूत ने पकड़ लिया है। डरो मत बच्चों, मुझे बताओ क्या हुआ। मैं और रमेश कुएं के पास गए थे और तभी कुएं से एक भूत निकला और रमेश को कुएं में फेंक दिया। अच्छा, तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूं। दादाजी, अब क्या होगा? डरने की कोई बात नहीं है, हम उस भूत को भगा देंगे। दादाजी श्यामू और चमेली कुएं के पास जाते हैं। श्यामू और चमेली
कुएं के अंदर झांकते हुए। रमेश, रमेश, कहाँ हो तुम? जवाब दो। रमेश। रमेश, रमेश, हम तुम्हारे लिए आए हैं। तुम ठीक तो हो ना? बोलो। रमेश। कुएं से कोई जवाब नहीं आता है। कुएं में सिर्फ घना अंधेरा है। रमेश, रमेश, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? उस भूत ने तुम्हें मार तो नहीं दिया? रमेश, रमेश, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे कुछ कहना था। मुझे तुमसे प्यार है रमेश। कुछ तो बोलो। तभी कुएं से एक कमजोर आवाज आती है। श्यामू, चमेली, मुझे सुन रहे हो? मुझे बचाओ, मुझे इस कुएं से निकालो। दादाजी कुछ मंत्र पढ़ते हैं और कुएं में फूल छिड़कते हैं। अचानक कुएं से एक भयानक आवाज आती है। पानी में उथल पुथल मच जाती है और कुएं से एक डरावना भूत निकल कर आता है। चमेली और श्यामू डर जाते हैं, लेकिन दादाजी शांत रहते हैं। कौन हो तुम? और रमेश ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसे छोड़ दो। मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे शांति नहीं चाहिए, मैं बदला चाहता हूँ। जब तक मैं बदला नहीं ले लूंगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? किससे बदला लेना चाहते हो? मैं एक भिखारी था। बहुत समय पहले गांव के लोगों ने मुझे ठुकरा दिया था। उन्होंने मेरी मदद नहीं की, जिसकी वजह से मैं इस कुएं में गिर गया और मेरी मौत हो गई। और अब मैं सबको मार दूंगा। बदला लेने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिला सकता हूँ। मुझे शांति नहीं चाहिए। तुम सबको अपनी जान प्यारी हो तो चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुम सबको भी मार दूंगा। फिर वो भूत श्यामू की तरफ झपटता है। दादाजी को आया गुस्सा। दादाजी ने निकाला अपना जादुई पत्थर, जो कि एक शक्तिशाली मंत्र का रूप है, और कुछ मंत्र पढ़े। पत्थर से एक तेज रोशनी निकलती है, जो भूत की आंखों में चुभती है। आई, मेरी आंखें, मेरी आंखें, ये क्या किया तुमने? दादाजी ने उस शक्तिशाली रोशनी की मदद से भूत को एक बोतल में बंद कर दिया। बोतल में बंद होने के बाद भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस बीच बच्चों ने रमेश को कुएं से बाहर निकाल लिया। दादाजी, मुझे बाहर निकालो। मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। आप जो भी बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। दादाजी ने भूत को आजाद कर दिया। भूत क्षमा मांगता है और शांति से रहने का वादा करता है। फिर दादाजी ने भूत की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। इस तरह भूत को मुक्ति मिल जाती है और भूत उस कुएं को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। कुएं के आसपास शांति छा जाती है। अब वो कुआं भूतिया कुआं नहीं रहता। बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है कि डरने से कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता। हमें हमेशा शांत रहकर और प्यार से पेश आकर समस्या का समाधान करना चाहिए। तीनों बच्चे खुश हो जाते हैं और सब गांव में वापस आ जाते हैं। रमेश और चमेली की लव स्टोरी आगे बढ़ जाती है और उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। It's all about humanity. About humanity.